हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे संघ कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा को तीन उपसंघ में बांटा गया है, यूरेकोर्डेटा तथा ट्यूनिकेटा, सफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा में। तीन उपसंघ में बांटा गया है तथा आज हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूरेकोर्डेटा तथा ट्यूनिकोटा के बारे में, फिर सफेलोकोर्डेटा के बारे में, और आज हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा को कौन से संघ में बांटा, वर्टिब्रेट में कौन से दो महावर्ग आते हैं, महावर्ग में कौन से वर्ग आते हैं, इन सब का हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संघ कोर्डेटा के बारे में। तो जो संघ कोर्डेटा है, इसको कितने उपसंघ में बांटा गया है? इनको तीन उपसंघ में बांटा गया है। इनको कौन से तीन उपसंघ में बांटा गया है? जो हमने पहला पढ़ लिया यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, इसको ही ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। दूसरा था सफेलोकोर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा तो हमने पढ़ा था इनको कौन से पृष्ठ रज्जु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि कोर्डेटा जो होते हैं उनकी तीन विशेषताएं होती है मुख्य है कि इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, खोखली तंत्रिका तंतु पाई जाती है तथा युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो हमने पृष्ठ रज्जु के आधार पर इनको तीन उपसंघों में बांटा था, यूरेकोर्डेटा, सफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। जो यूरोकोर्डेटा थे, इसका मतलब था ये दो शब्दों से बनकर बना है, यूरोस तथा कोर्डेटा। इनकी लार्वा अवस्था में यानी कि पूंछ में क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ये जीवन प्रयत्न रहती है, जीवन प्रयत्न तक नहीं रहती है तथा ये कुछ समय बाद कायांतरण के पश्चात या वयस्क होने के पश्चात ये गायब हो जाती है। तो इसको यूरेकोर्डेटा में रखा, इसको ट्यूनिकेटा भी कहा गया। फिर हमने पढ़ा सफेलोकोर्डेटा। सफेलो तथा कोर्डेटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, यानी कि सिर तथा कोर्डेटा। सिर कोर्डेटा यानी कि पृष्ठ रज्जु या पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड। इनमें सिर से लेके पूंछ तक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ये जीवन प्रयत्न पाई जाती है। ये समुद्रवासी होते हैं। इनमें पृष्ठ रज्जु के ऊपर तंत्रिका पेशियां पाई जाती है। इसमें तो गैंग्लियन पाई जाती है। गैंग्लियन एक ठोस गुच्छिका होती है जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, उससे कई सारी तंत्रिकाएं निकलती है। तो इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। इसमें जो होता है पृष्ठ रज्जु होती है नोटोकार्ड, नोटोकार्ड के ऊपर एक तंत्रिका पेशी पाई जाती है। तो इसलिए इसको सफेलोकोर्डेटा में रखा गया है। सिर से पूंछ तक नोटोकार्ड पाई जाती है तथा ये हमेशा जीवन भर वयस्कावस्था में भी ये रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। जो यूरोकोर्डेटा तथा सफेलोकोर्डेटा है, ये दोनों संघ जो है, ये दोनों जो उपसंघ है, इनके जो प्राणी होते हैं वो समुद्रवासी होते हैं, यानी कि ये समुद्र में रहने वाले होते हैं तथा समुद्र में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। तो इनमें युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। युग्मित क्लोम छिद्र यानी कि जोड़ों में क्लोम पाए जाते हैं। इनको संयुक्त रूप से यूरोकोर्डेटा तथा सफेलोकोर्डेटा को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटोकोर्डेटा। आज हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा में कौन से प्राणी आते हैं, इनको कौन से इस उपसंघ के इन उपसंघ को कौन से महावर्ग में बांटा गया है तथा कौन से वर्गों में इसको बांटा गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा को दो समूहों में बांटा गया है। यानी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति होती है। जाति के बाद में दो समान प्रकार की जातियां मिलकर वंश बनाती है, वंश मिलकर कुल, कुल के बाद में गण, वर्ग, संघ तथा जगत। जो जगत होता है, जो किंगडम होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्राणी जगत। प्राणी जगत के 11 संघ के बारे में हमने पढ़ा। तो 11वां संघ था हमारा कोर्डेटा। कोर्डेटा को उपसंघ में विभाजित किया। इसके तीन उपसंघ थे, एक तो यूरोकोर्डेटा, सफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है। वह दो ग्रुप है एग्नेथा, पहला इसका ग्रुप है एग्नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा
अब ये जो ग्रुप है, यानी कि अब यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली है, यहाँ तक की बात छोड़ो। उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वर्टिब्रेटा के बारे में। तो वर्टिब्रेटा को दो समूह में बांटा है। पहला समूह है एग्नेथा, दूसरा समूह है ग्नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा को एक वर्ग में बांटा गया है। एग्नेथा का वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। यानी जो ग्रुप हमने बांटा एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा को, एग्नेथा को हमने फिर वापस बांटा साइक्लोस्टोमेटा में, और ग्नेथोस्टोमेटा को दो महावर्ग में बांटा गया है। यानी महावर्ग के बाद में हमने इसको वर्ग में बांटा है, तो इसको दो महावर्ग में बांटा गया है। तो इसका पहला महावर्ग है पीसीज, और दूसरा है टेट्रापोडा। पीसीज को वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि एग्नेथा को बांटा था साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में, इसी प्रकार पीसीज को भी वर्ग में बांटा गया है। पीसीज को दो वर्ग में बांटा गया है, एक तो है कॉन्ड्रिक्टीज और दूसरा है ऑस्टिक्टीज। पहला है कॉन्ड्रिक्टीज, दूसरा है ऑस्टिक्टीज। तथा टेट्रापोडा को भी इस प्रकार कई वर्गों में बांटा गया है। इनके वर्ग है एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज, और चौथा है स्तनधारी। तो इस प्रकार से संघ कोर्डेटा का वर्गीकरण किया गया है। तो हमने इन उपसंघ में यूरोकोर्डेटा सेफलोकोर्डेटा के बारे में पढ़ लिया। आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में, और फिर हम धीरे धीरे एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, इनके महावर्ग जो है पीसीज, टेट्रापोडा तथा इनके वर्गों के बारे में बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में। ये टेबल हमें याद करनी है, क्योंकि याद करने से हमें इस टेबल को इसी प्रकार याद करने से हमें समझने में आसानी होगी। तो हम तीसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की क्या क्या विशेषताएं होती है? इसमें जो होता है सिर तथा सिर मतलब कि ये हमारा जो मस्तिष्क तथा मस्तिष्क कोश में विभेदित होता है। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर होता है, इसमें क्रेनियम पाई जाती है, मस्तिष्क कोश पाया जाता है। ये जो पेशियां होती है, मुंह की पेशियां अलग होती है, सर की पेशियां अलग होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है वो मस्तिष्क कोश में आता है। तो ये हम भी वर्टिब्रेट से ही है, हमारा भी एक उदाहरण है, हम भी एक वर्टिब्रेट में आते हैं। इसमें और भी कई प्राणी आते हैं, पर मनुष्य भी वर्टिब्रेट ही है। तो इनमें आने वाले प्राणियों में मस्तिष्क तथा मस्तिष्क कोश पाया जाता है। मस्तिष्क कोश इधर सारे तरह से, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होता है वो मस्तिष्क कोश कहलाता है। मस्तिष्क कोश को इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। इनमें जो नोटोकार्ड होती है, यानी कि पृष्ठ जो होती है, वो सिर से पूंछ के आधार भाग तक होती है। तो इसमें जो पृष्ठ जो होती है वो सिर से पूंछ तक पाई जाती है।
ये जो पृष्ठ रज्जु होती है वो वयस्क अवस्था में यानी कि भ्रूण अवस्था में तो ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है। हम में जब हम भ्रूण थे तब हमारे में नोटोकॉर्ड पाई जाती थी, किंतु जब हम वयस्क हो गए तो ये नोटोकॉर्ड गायब हो गई, तथा नोटोकॉर्ड गायब नहीं, नोटोकॉर्ड विकसित हो गई। किस प्रकार से? मेरुदंड में विकसित हो गई। तो किसी में उपास्थियों में, अस्थियों में या मेरुदंड में ये विकसित हो जाती है। तो पृष्ठ रज्जु है वयस्क में उपास्थि। उपास्थि हमारे कान का जो बाहर का आवरण होता है, इसको ये उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। उपास्थि, अस्थि तथा मेरुदंड में बदल जाती है, विकसित हो जाती है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जो हमारे में रुधिर बहता है, हमारे में या जो भी वर्टिब्रेट संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें जो रुधिर होता है बंद प्रकार से बहता है, यानी धमनी शिराओं की आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर में धमनी तथा शिराएं होती है उनकी आवश्यकता होती है इनमें, तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें जो हृदय होता है, हृदय हमारे में भी होता है, तो हृदय होता है वो या तो 2 या 3 या 4 प्रकोष्ठों में विभाजित होता है। हमारा जो हृदय है वो 4 प्रकोष्ठों में विभाजित है। कैसे? 2 आलिंद है, इस प्रकार से 2 आलिंद है तथा 2 नीले हैं। तो इस प्रकार से हमारे हृदय की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं तो 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। जिसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं उसमें 2 आलिंद 1 नीले होता है, तथा जिसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं उसमें 1 आलिंद तथा 1 नीले पाया जाता है। ये कौन से प्राणियों में आता है? जैसे जैसे हम वर्ग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको समझते जाएंगे। तो जो वर्टिब्रेटा संघ के प्राणी होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? वृक्क पाया जाता है। वृक्क कैनिलिडा में पाया जाता है, तथा वर्टिब्रेटा में क्या पाया जाता है? वृक्क पाया जाता है। वृक्क यानी किडनी पाई जाती है। किडनी का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन में काम आती है, ये जल का संतुलन बनाए रखती है। तो ये वृक्क उत्सर्जन में सहायक होती है। जल का संतुलन करती है। यह जो वर्टिब्रेटा है इसको दो मतलब वर्टिब्रेटा उपसंघ है, इसको किसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक नेता डेथोस्टोमेटा, तो ये जो वर्टिब्रेटा के ग्रुप है, जो समूह है, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज हमने वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा कि जो वर्टिब्रेटा होते हैं इसमें ये जो कोर्डेटा जो संघ था उसको उपसंघ में किस प्रकार से विभाजित किया गया, पृष्ठ रज्जु के आधार पर विभाजित किया गया। तो जो यूरेकोर्डेटा, सिफेरोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु कहाँ पाई जाती है, यही इनकी मुख्य विशेषताएं होती है। तो वर्टिब्रेटा में सर से पूंछ तक यानी कि सर से पूंछ तक हमारे पीछे तक मेरुदंड पाई जाती है। ये उपास्थि में, अस्थि में या मेरुदंड में विभाजित हो जाती है। ये क्या होते हैं? इनमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, यानी हमारे में किडनियां पाई जाती है। जो क्या किडनी का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन का कार्य होता है।
जल का संतुलन ये करती है। वन प्रकार का इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तथा इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब हमने आज वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम जो इसके दो ग्रुप है, एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में अध्ययन करेंगे।